एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक बाग था जिसमें मुख्तलिफ फलों के पौधे थे। बाग के आखिरी कोने पर एक बहुत गहरा कुआं था। बेचारा किसान पानी ऊपर खींचता और फिर उससे बाग के पौधों को सैराब करता। उस साल बारिशें बहुत कम हुई। किसान ने अपने बाग की तरफ देखा और बोला, अगर पानी ना मिला तो मेरे पौधे मर जाएंगे। मुझे इनको पानी जरूर देना है, लेकिन पानी तो कुएं में बहुत गहराई में जा चुका है। मैं बहुत बूढ़ा हूँ और ये बहुत मेहनत का काम है। अब मुझे क्या करना चाहिए? वो सोचता हुआ एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। तभी उसके कान में किसी के आहिस्ता आहिस्ता बोलने की आवाज आई। कोई उसका नाम ले रहा था। किसान के फौरन कान खड़े हो गए। वो गौर से उनकी बातें सुनने लगा। वो दो लोग थे जो दीवार से टेक लगाए बैठे थे। उन्होंने किसान को अभी तक नहीं देखा था। उनमें से एक आदमी ने दूसरे से कहा, खुदा बख्श और उसकी बीवी ठीक 9 बजे सोने चले जाते हैं। हमें कम से कम 2 घंटे इंतजार करना चाहिए। फिर 11 बजे हम दीवार पर लाकर अंदर जाएंगे। उसके साथी ने पूछा, क्या खुदा बख्श के पास बहुत दौलत है? पहला आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, उसके पास बहुत सोना है। उसने घर में एक बड़े संदूक में रखा हुआ है। वो बहुत अमीर आदमी है। दूसरा बोला, वाह, दिल खुश कर दिया बता के। खुदा बख्श घर चला गया। उसने अपनी बीवी से कहा, आज रात हम ठीक 9 बजे खाना खाएंगे। उसने अपना सारा सोना और रकम इकट्ठी की और अपने पलंग के नीचे छुपा दी। फिर वो छोटे बड़े पत्थर घर में लाया और बैठकर इंतजार करने लगा। ठीक 9 बजे उसने खिड़की से बाहर देखा। उसने दोनों चोरों को दरख्तों के दरमियान छुपे हुए देख लिया। उसने बीवी से कहा, क्या खाना तैयार है? फिर वो दोनों खाना खाने बैठ गए। पहले चोर ने कहा, रात के 9 बज गए हैं मगर खुदा बख्श तो अभी तक जाग रहा है। हमें जरा करीब जाके इंतजार करना चाहिए। चोर घर के कुछ करीब आ गए। एक चोर ने खिड़की से घर के अंदर झांका और बोला, वो तो खाना खा रहे हैं। खुदा बख्श ने चोरों की आहट सुन ली तो वो जोर से बीवी से बात करने लगा। वो बोला, मैंने सुना है आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। इस इलाके में भी कुछ चोर आ गए हैं। उन्होंने मेरे दोस्त अली का सारा सोना चुरा लिया है। अरे फिर तो वो हमारे घर भी आ सकते हैं। उसकी बीवी घबरा कर बोली। खुदा बख्श बोला, हाँ ये तो है। हम अपना सोना और रकम किसी ऐसी जगह छुपा देते हैं जहाँ किसी को शक भी ना हो और कोई चुरा भी ना सके। जरा संदूक तो लाना मेरा। बीवी संदूक ले आई। खुदा बख्श ने चुपके से बीवी को पत्थर जमा करके दिए और उसके कान में कहा, ये हमारा सोना है। फिर वो जोर से बोला, पहले मुझे सोने की ईंटें दो, मैं इन्हें संदूक में रख दूं। खुदा बख्श ने सारे पत्थर इतनी सफाई और चालाकी से संदूक में रखे कि चोर देख ही ना सके। खुदा बख्श ने कहकहा लगाया और बोला, मैं इनको ऐसी जगह छुपाऊंगा जहां से कोई इनको निकाल ही ना सके। मेरे हीरे जवाहरात की थैली भी लाना। बीवी और पत्थर ले आई। अब मैं संदूक बंद कर रहा हूँ, इसे उठाने में मेरी मदद करो। खुदा बख्श और उसकी बीवी ने संदूक उठाया और बाहर निकलकर बाग के कुएं में डाल दिया। फिर वो घर चले आए और इंतजार करने लगे। पहला चोर बोला, उन्होंने अपना सारा सोना कुएं में फेंक दिया है। अब वो सोने चले गए हैं, बहुत जल्द सो जाएंगे। हमें अब कुएं का पानी निकालना चाहिए। वैसे भी कहत का जमाना है, पानी ज्यादा नहीं होगा। जब पानी कम हो जाएगा तो मैं कुएं में उतरकर संदूक निकाल लूंगा। उन्होंने कुएं का पानी निकालना शुरू किया। एक चोर पानी निकालता और दूसरा बाग में जाने वाली नाली में डाल देता। कुएं में बहुत सा पानी था। वो दोनों पूरी रात पानी निकालते रहे, यहाँ तक कि सुबह सादिक हो गई। वो लालच में अभी भी मसरूफ थे। किसान ने खिड़की खोली और चिल्लाकर बोला, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, तुमने मेरे बाग को सैराब कर दिया। कुएं वाला संदूक तो पत्थरों से भरा हुआ है और पुलिस के सिपाही भी आ रहे होंगे। मेरे दोस्तों, तुम्हारा एक बार फिर से शुक्रिया।